एक लड़का जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। उसने कभी भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाए और तो और उसे हकलाने की बीमारी थी, जिसके चलते वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचेंगे? क्या ऐसा बंदा कभी भी अपने लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकता है? लेकिन आज यही लड़का अपनी मेहनत के दम पर अपने समस्याओं से लड़ के अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। जी हाँ, आज हम जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, जो बाइडेन है, जो हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बाइडेन के प्रॉब्लम से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक के सफर के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये पावरफुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन का पूरा जीवन बहुत ज़्यादा दुख, कठिनाई और संघर्ष में बीता है। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन शहर में हुआ था। जन्म के समय इनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर रखा गया था और इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर था। और इनकी फैमिली में 2 भाई और 1 बहन थी, जो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बाइडेन का जन्म एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे जो कि ऑयल का काम करते थे। बाइडेन के जन्म के समय तो उनके पिता का कारोबार ठीक था और उनके फैमिली की कंडीशन भी ठीक थी, लेकिन बाइडेन के जन्म के बाद ही मानो उनके फैमिली की कंडीशन दिन पर दिन गिरती गई और उनके पिता का बिजनेस ठप होने लगा। इसे बाइडेन का बैड लक कहा जाए या सहयोग, क्योंकि बाइडेन के जन्म के बाद ही उनके पिता का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया और उनके पिता नौकरी की तलाश में बाहर निकल पड़े। उनकी फैमिली की हालात इतनी बिगड़ गई थी कि उनके पिता पैसों के लिए कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार हो गए थे। उस टाइम पे अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से उनके पिता को जॉब मिलने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जब तक बाइडेन के पिता नौकरी के लिए इधर उधर परेशान हो रहे थे, तब तक बाइडेन का पूरा बचपन उनके नाना नानी के यहाँ बीता। फिर आखिरकार उनके पिता को 1953 में एक कार सेल्समैन की जॉब मिल गई और यह नौकरी उनको डेलावेयर में मिली थी, जिसके कारण उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ डेलावेयर के कोलोमोड शहर में शिफ्ट होना पड़ा। और इसी शहर में उनकी फैमिली काफ़ी सालों तक एक छोटे अपार्टमेंट में रही थी और इसी शहर में बाइडेन ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। फैमिली की गरीबी के कारण बाइडेन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बावजूद उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा खराब आते थे। लेकिन बाइडेन पढ़ाई लिखाई में जितने कमज़ोर थे, खेल कूद में उतने ही अच्छे थे। उन्हें बेसबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। वह उस टाइम अपने टीम का हिस्सा हुआ करते थे और साथ ही साथ उनके अंदर एक लीडर बनने के बहुत ही अच्छे गुण भी थे और इसीलिए उन्हें अपने क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन उस टाइम पे कोई कहाँ जानता था कि जो बंदा आज पूरे क्लास का प्रेसिडेंट है, वो आने वाले टाइम पर पूरे देश का प्रेसिडेंट बनेगा। बाइडेन को स्पीच देने का बहुत शौक था, लेकिन अपने हकलाने की बीमारी के चलते वो स्पीच देते टाइम ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। जब भी बाइडेन अपने से बड़े लीडर को स्पीच देते हुए देखा करते थे, तब उनका भी मन होता था इसी तरह स्पीच देने का। लेकिन स्पीच देने के दौरान ही उनके हकलाने के चलते लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और तो और उन्हें बात करने तक में समस्या आती थी। लेकिन उनके अंदर स्पीच देने की इतनी चाहत थी, वो खुद को कमरे में बंद करके शीशे के सामने जुबान पर पत्थर रख के घंटों कविताएं पढ़कर स्पीच देने की प्रैक्टिस किया करते थे। और इसी तरह काफी सालों तक प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अपनी इस समस्या से छुटकारा पा लिया था। और इसी के साथ सन 1961 में बाइडेन ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उनके पिता का कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था और उनके पिता ने विल्मिंगटन शहर में घर खरीद लिया था। इसके बाद उनका पूरा परिवार कैलामोर से विल्मिंगटन शिफ्ट हो गया और इसके बाद बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इसमें भी वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे करके 1965 में उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली। लेकिन 688 स्टूडेंट्स में उनका रैंक 506 ही था, जिसमें उन्हें C ग्रेड मिले थे। इसके बाद उन्होंने सैराकॉस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। और इसी यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी नीलिया हंटर से हुई और फिर 1966 में पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही बाइडेन और नीलिया ने शादी कर लिया
और 1968 में बाइडेन ने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री प्राप्त कर ली। लेकिन इसमें भी इनका रैंक बहुत कम था, जिसमें उन्होंने 85 स्टूडेंट में 75वां रैंक हासिल किया था, जिससे कुल मिलाजुला कर यह कहा जा सकता है कि बाइडेन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने के बावजूद बाइडेन के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरा हुआ था, जिनके अंदर एक लीडर बनने की सारी खूबियां मौजूद थी। और इसी प्रतिभा के चलते उन्होंने पॉलिटिकल्स में अपना करियर चुना। और फिर कुछ टाइम बाद 1970 में बाइडेन को काउंटी काउंसिल के लिए चुना गया। और 1972 में बाइडेन ने काउंसिल की सेवा करने के साथ साथ लॉ की प्रैक्टिस भी जारी रखी। और इसी बीच उनके काम और लीडर की काबिलियत से लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और अपनी इसी प्रतिभा के चलते उन्होंने सीनेट चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चुनाव से पहले उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे बाइडेन पूरी तरह से हिल गए। दरअसल हुआ यह कि 18 दिसंबर 1972 को उनकी पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी की एक सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। और बाइडेन के दोनों बेटे रॉबर्ट और जोसेफ को बहुत ही गंभीर चोट आई। और इसी घटना से बाइडेन बहुत टूट गए थे। और उन्होंने तभी इसी घटना के बाद बाइडेन ने फैसला लिया कि वो पॉलिटिकल छोड़कर कुछ टाइम अपने बेटे के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे। लेकिन उस टाइम पे सीनेटर माइक ने बाइडेन को समझाया कि वो चुनाव ना छोड़े। और यही बात समझाने के लिए माइक को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। और आखिरकार माइक ने बाइडेन को चुनाव के लिए तैयार कर लिया। और बाइडेन ने चुनाव लड़ा और अमेरिका के 6वें सीनेटर बने। अपनी 30 साल की उम्र में बाइडेन अमेरिका के सबसे कम उम्र के सीनेटर बने थे। और 1973 से लेकर सन 2009 तक सीनेटर के पद पर काम करते रहे। और सीनेटर के पद पर ही वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते रहे। उस टाइम पे बाइडेन अपना हर डिसीजन आम जनता के हित को ध्यान में रख कर लेते थे। और उनकी इसी काबिलियत का इनाम तब मिला जब सन 2009 में बाइडेन ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट बने। और इसी तरह बाइडेन अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बने। और समय के साथ साथ बाइडेन और ओबामा बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब होते चले गए। और दोनों कई बार एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखे गए हैं। और इस बार सन 2020 के प्रेसिडेंट के चुनाव में ओबामा बाइडेन के फुल सपोर्ट में खड़े भी थे। उस टाइम पे बाइडेन प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो चुनाव के लिए तैयार हो गए। और बाइडेन ने लोगों से वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि बाइडेन ने यह भी कहा कि वो भारत के बहुत सारे अहम मुद्दों का हल निकालने में भी भारत की पूरा मदद करेंगे। और हमें भी यही उम्मीद है कि बाइडेन के चलते अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। अगर आपको बाइडेन की प्रेरणादायक लाइफ स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तब मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।